राधे राधे। आज हम दोबारा से आ गए हैं इस वीडियो पे बनाने के लिए। मैं बनाने आ गई हूँ, आप लोग देखने आ गए हो। तो आज की हमारी भगवत गीता सीरीज का मे बी 5th या 6th पार्ट है, मैंने गिना नहीं है। अब मैं नंबरिंग डालना शुरू कर दूंगी। तो आज की वीडियो हो सकता है हल्की लंबी हो क्योंकि ये 2 दिन की रीडिंग्स हैं। बट अगर मेरे से हुआ तो मैं ट्राई करूँगी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। ये मैं फिर कल डाल दूँगी वीडियो, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं श्लोक 2.19। 2.19। मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो प्लीज़ बेयर विद मी, झेल लो थोड़ा सा। तो चलो, इसमें यहाँ पे है द मटीरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल एंड एटर्नल लिविंग एंटिटी इज श्योर टू कम टू एन एंड। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे लिए तो बहुत कॉमन है ये चीज़ कि हमारे को पता है बीइंग अ हिंदू कि हमारी जो सोल है, मतलब हमारे अंदर एक सोल है एंड जो हमारी सोल है वो कभी नहीं मरती। बट ये एक्चुअली जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि मतलब जिन लोगों को ये थियोरी के बारे में नहीं पता, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज जो उनका रिलीजन बताता है उस सब में बिलीव करते हैं। कुछ लोग सोचते समझते हैं कि बिल्कुल ही ये डेथ हुई एंड उसके बाद फिर आगे कोई लाइफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीने का कुछ वो नहीं है, हम लोग मर जाएंगे एंड हमारे अंदर कोई सोल नहीं है। ये सब कुछ ना लोग मानते हैं, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी जो सोल है, जो हमारी अंदर की आत्मा है, जो हमारे अंदर रहती है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। लाइक अगर आप उसे जला भी दोगे ना, या आप उसे गन से ऐसे उड़ा भी दोगे, आप कुछ भी कितना भी ट्राई कर लोगे ना उसे तहस नहस करने का, वो नहीं तहस नहस हो सकेगी। इमेजरेबल, आप उसे मेजर कर ही नहीं सकते। वो बस एक एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आप उसे किसी वेइंग मशीन पे रख लोगे, उसका वेट मेजर कर लोगे, आप इंची टेप लेके खड़े हो जाओगे कि चलो मुझे देखना है तुम्हारा क्या कैसे है। ऐसा नहीं कर सकते। और इटर्नल लिविंग एंटिटी है। इटर्नल लिविंग एंटिटी का मतलब हुआ कि ये जन्मों जन्मों से चलती आ रही है, ये सारे युगों से चलती आ रही है, या एंड ये आगे भी चलती रहेगी जब तक हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी भी ऐसा एंड होगा, इसका लाइक एंड होगा ऑब्वियसली मुक्ति के बाद। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को कोई श्योरिटी दे दे कि एकदम ही ह्यूमन हम लोग अभी इंसान है एंड इसके बाद फिर हमारा एंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ ढोंग है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, एज सनलाइट मेंटेन्स द एंटायर यूनिवर्स, so the light of the soul maintains this material body. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains the body. The body itself is unimportant. Arjun was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हमारी मटेरियल, मतलब जो हमारी मटेरियल बॉडी है ना, मतलब ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हम लोग इंसानी, ये जो हमारा शरीर है, इसको हम जीवित, ये मतलब हमारा अभी सही है जस्ट बिकॉज हमारे अंदर सोल है। मेरे अंदर एक सोल है, मेरे अंदर एक आत्मा है, इसी वजह से मैं अभी फंक्शन भी कर पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में ऐसा आपने किसी की डेथ वगैरह होते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद ना बॉडी या तो फूलने लग जाती है अगर आप बंद वगैरह ना करो, या फिर ऐसे नीली पड़ जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, बॉडी गल जाती है, किसी किसी की बॉडी में से बहुत स्मेल आती है, ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे यही एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे रखा है कि जब तक सोल रहती है तब तक हमारी बॉडी सही रहती है। मतलब कुछ कुछ लोग होते नहाते भी नहीं है इतने टाइम तक, तभी भी उनमें से कुछ स्मेल नहीं आती, कोई उनकी बॉडी गलती वलती नहीं है, कुछ फिक्का नहीं पड़ता, मतलब कुछ ब्लू भी नहीं पड़ता, कुछ ढलता नहीं है। बट इस केस में जब सोल निकल जाती है तब ऐसा हो जाता है। तो हमारी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है क्योंकि उसके अंदर की जो लाइट थी, जो उसके अंदर आत्मा थी, जो हमारे दिल में सारी एनर्जीज थी हमारी आत्मा की, वो तो बॉडी से बाहर चली गई है ना। तो बस अब इस बॉडी का क्या काम है, ये बॉडी गलना शुरू कर देते क्योंकि हो गया मकसद। जो इसके अंदर जो एनर्जी दे रहा था हमारी सोल तो निपट गई ना। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आया ये, नो नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन, nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and punishable by the law of the state as well as the law of the Lord. तो यहाँ पे कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन के हिसाब से हमारे को चलना चाहिए कि इवन दो हमारे को पता चल गया कि अगर हम लोग किसी को मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उनका अंत हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये इन्होंने
श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस उसमें समझाया कि वो दुखी ना हो सामने अपने गुरु को, अपने ग्रैंडफादर को मारते हुए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अब तो कोई मरेगा ही नहीं, चलो अब तो श्री कृष्ण ने बोला किसी का ऐसा मरने पे दुख वगैरह नहीं मनाते, तो चलो किसी को भी जाके मार सकते हैं, मतलब मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं इसको जाके मार दूंगा, कहाँ है मेरी बंदूक, कहाँ है मेरा वो, कहाँ है बो, कहाँ है एरो, कहाँ है मेरा। ऐसा नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये लॉ के उसमें भी ये पनिशेबल मतलब ऑफेंस है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन के उसमें भी नहीं आता, इंक्लाइन नहीं होता, मतलब कि भगवान भी हमारे को मुक्ति नहीं देने वाले हैं, हम नर्क में जाएंगे अगर हमने ये कर दिया। हमारे को कोई भी चीज़ राइट नहीं देती है किसी को उसकी मर्जी के बिना मारने का। लाइक ऐसा नहीं है हम किसी को भी मार सकते हैं जस्ट बिकॉज उसकी सोल तो मरने नहीं वाली, ये तो बॉडी ही है, आगे तो वो जिंदा रहेगा करके। तो एनिमल स्लॉटर मतलब कि जो हम लोग जीव जंतु को भी मारते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग, उसको भी नहीं करना चाहिए, उसको भी प्रमोट नहीं करता है कि अरे आप लोगों को तो लग रहा होगा अरे एनिमल ही तो है, कितनी गंदी लाइफ जी रहा है, क्या पता नेक्स्ट जन्म में ह्यूमन बन जाए, कितना अच्छा होगा, हम तो खा के अच्छा ही कर रहे हैं ना, हम तो मार के अच्छा ही कर रहे हैं। कोई फालतू बकवास रीजनिंग नहीं चलने वाली है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कुछ। उसके बाद फिर आया फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही इज अनबॉर्न एटर्नल एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रीमेबल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी सोल है ना, तो ना हमारा मतलब जो सोल ना वो कभी पैदा हुई थी ना वो कभी मरेगी, मतलब इट्स लाइक वो हमेशा से थी, बस बॉडी चेंज करी है। पहले उसको बॉडी नहीं मिलती थी जब हम लोग ह्यूमंस नहीं थे, या पहले हम लोग डायनासोर्स वगैरह हुआ करते होंगे, उसके बाद फिर अब हम लोग इंसान बन चुके हैं, आगे भी जो जो ब्रीड्स हैं वो बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ डेथ का कोई टाइम फिक्स्ड है, या हम लोग कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी टाइम पे ऐसा पैदा हुए थे, हम लोग स्टार्टिंग से थे, इट्स जस्ट दैट हमारे को याद नहीं है, हमारी मेमोरी ह्यूमंस जो हमारा अभी इंसानी जन्म है सिर्फ उसी की है। अगर ऐसे तो आई नो कि सारे इंसान ही देख रहे होंगे, बट लाइक सॉरी डम हूँ मैं थोड़ी सी। तो जो हमारा जो सोल है वो अनबॉर्न है, मतलब वो कभी पैदा नहीं हुआ है, एटर्नल है, मतलब वो जन्मों जन्मांतरों तक चलता रहेगा एंड चलता आ रहा है, ठीक है, एंड एवर एग्जिस्टिंग है, मतलब कि ये बस चलते ही रहेगा, ऐसा नहीं है इसको कोई मार सकता है या नाश हो सकता है इसका किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा द सोल इज इन बॉर्न बट बिकॉज ही टेक्स ऑन अ मटीरियल बॉडी द बॉडी टेक्स इट्स बर्थ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी सोल होती है ना, जो हमारी आत्मा होती है वो कभी पैदा नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज हमारी आत्मा किसी एक मटीरियल बॉडी या तो इंसान, चींटी, हाथी, वॉट एवर के अंदर आती है, तो वो बर्थ लेता है, वो पैदा होता है, हमारी सोल कभी पैदा नहीं होती, ठीक है, वो चलती ही आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है द सोल डज नॉट एट एनी टाइम बिकम ओल्ड एज द बॉडी डज। तो जो हमारी सोल होती है ना वो कभी बच्ची थी ना वो कभी बूढ़ी होती है, इवन दो जो बिल्कुल ही हम लोग समझ सकते हैं ना, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जब हमारी सोल होगी, कभी कभी होगी, अगर हम लोग ये हाइपोथेटिकली सोच भी लेते हैं, तभी भी हमारी सोल बच्ची नहीं थी, हमारी सोल उस दिन जैसी थी वो आज के दिन भी वैसी ही है। हमारी सोल में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आया। जो हमारा डिफरेंस आ सकता है वो हम इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करके ला सकते हैं, वैसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हमारी सोल बहुत क्यूट थी, आज के टाइम पे बहुत ऐसे मोटी हो गई है, ऐसा कुछ भी फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी सोल की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, अंदर का भी सब कुछ सेम ही है, ठीक है, बुढ़ा नहीं होती है हमारी सोल कभी। उसके बाद द चेंजेस ऑफ द बॉडी डू नॉट अफेक्ट द सोल डज नॉट डिटेरेट लाइक अ ट्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी बॉडीली चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे घुटने में लग गई, तो वो बस हमारे घुटने में, हमारे बोन्स में लगी होगी ज़्यादा, हमारी मसल्स टीयर करी होंगी, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, हमारी सोल को कुछ नहीं चोट पहुँची, हमारी सोल फर्स्ट क्लास है, वहाँ तक रीच ही नहीं कर सकता कोई इंसान, सोल को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, नर्क की सज़ाओं के अलावा सोल को कुछ टॉर्चर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा द सोल इज़ फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी सोल होती है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कि चेतना स्टार्टिंग से ही थी, अभी भी है, जो भी हम सोच वगैरह भी पा रहे हैं वो तो ब्रेन भी है, साथ में हमारा माइंड मतलब हमारी आत्मा वगैरह भी है, ठीक है।
तो हमारी सोल को नॉलेज वगैरह तो स्टार्टिंग से ही थी, बस वो हम इधर उधर इग्नोर करने लग जाते हैं, इग्नोरेंस सीख जाते हैं। वो हमारी मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लो, इग्नोरेंस के बारे में एक पूरा वो मैंने बताया था, एक्सप्लेन करा था श्लोक। एंड हम लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, हमारे को लगता है कि अरे आसपास में तो कोई भी कुछ भी ऐसे ही कुछ बोले जा रहा है तो वही सही होगा, सब लोग जब एक ही चीज़ कर रहे हैं, 90% ऑफ लोग एक ही सेम चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ फालतू के, वो 10% वाले गलत होंगे। तो बस हम लोग इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हम लोग अपने अंतर मन की आवाज़ें वगैरह सुनना अब बंद कर चुके हैं हम लोग, बस डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, दिस कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम, बिकॉज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज ऑल नॉलेज, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी सोल की जो कॉन्शियसनेस है ना, वो भगवान की कॉन्शियसनेस से कोई वो ना कर ले कि भगवान जैसा है हम, तो भाई बिल्कुल ही भगवान में भी तो कॉन्शियसनेस होती है, उनकी भी तो चेतना होती है अच्छी। ऐसा नहीं है, मतलब भगवान की जो होती है उनको पास्ट भी पता है, उनको फ्यूचर भी पता है, उनको प्रेजेंट भी पता है, उनको हर एक इंसान के बारे में पता है, और हम उनका बस एक पार्ट है, हमारे को इतना नहीं पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, when an individual is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. जब भी हम लोग forgetful मतलब जो हम लोग भूल जाते हैं अपने principles, जो भी हम लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे अर्जुन हुए थे ये शोक मनाने के लिए, जो उन्होंने वो करा, मतलब उनको जो फील होने लग गया कि अरे मैं अपने बड़ों के ऊपर वो तीर वगैरह करूँगा, मैं ऐसे फाइट नहीं कर सकता, ये बहुत डिस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी सब था। तो इस टाइम पे हमारे को राइट और रॉन्ग समझने के लिए एक स्पिरिचुअल लीडर, एक मास्टर जो हमसे सुपीरियर हो, उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बच्चे को ट्यूशन जाता है ना, वो पढ़ता है ना, तो जैसे उसको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं इकोनॉमिक्स का जो बेस्ट ट्यूटर होंगे उन्हीं से पढ़ूंगी ना, ताकि मुझे समझ में आए। तो वैसे ही अगर हम लोग को लाइफ या स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आ पा रहा है, लाइफ डिसीजंस अगर हम लोग नहीं ले पा रहे, तो हमारे को भी एक ऐसे अपने ट्रू गुरु को ढूंढना चाहिए, जो अर्जुन के केस में कृष्ण जी थे और हमारे केस में भगवद गीता है। तो हाँ जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, बोथ द सुपर सोल परमात्मा एंड द एटॉमिक सोल जीवात्मा आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी within the same heart of the living being, and the only one who has become free from all material desires as well as limitations can, by the grace of Supreme, understand the glories of the soul. तो यहाँ पे कहा गया है कि परमात्मा और जीवात्मा, मतलब परमात्मा और जो हमारी जो आत्मा है, वो दोनों की दोनों हमारे हार्ट में है, वो एक ही जगह है ये दोनों, बट स्टिल हम लोग फालतू की मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, इतना इग्नोर करने लगे हैं हम लोग भगवान जी के साइंस को, कि मतलब हम लोग समझ ही नहीं पाते उनका इशारा, हम लोग कुछ फील ही नहीं कर पाते उनकी प्रेजेंस को। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जैसे हम लोग डिज़ायर्स और जो हम लोग फालतू का शोक मनाते हैं, लेमेंटेशंस, उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होएंगे ना, अपने आप को करेंगे, मतलब हम लोग फालतू में मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ये ना होए कि अरे यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फलाना भी चाहिए, मुझे ढिमकाना भी चाहिए, और हम लोग फालतू मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स को लेके शौक ना मनाए कि अरे यार मेरे से ये बात नहीं कर रहा, अरे यार मेरे से ये बात नहीं कर रही, या मम्मी ने डांट दिया, ये हो गया वो हो गया। तब तक जब तक हम लोग इस पे अपना पूरा अच्छे से वो हासिल नहीं कर लेंगे, विजय हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे को ना सोल के बारे में पता चलेगा, ना हम लोग उसको फील कर पाएंगे, परमात्मा को फील नहीं कर पाएंगे हम लोग अपने आसपास। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा, In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death, so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. तो ये पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि अरे यार ये कोर्ट वगैरह वाले कैसे डिसाइड कर रहे हैं, चाहे कितना ही हीनियस क्राइम हो, बट स्टिल वो किसी और की XYZ की ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं ले सकते कि अरे बिकॉज यू हैव कमिटेड दिस ब्ला 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 क्राइम, सो नाउ अब तुम्हारे को हम हैंग करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे भाई दिस इज़ तो वेरी रॉन्ग, राइट, कैपिटल पनिशमेंट इज़ वेरी रॉन्ग। बट इसको पढ़ने के बाद आई एम रियलाइजिंग कि बढ़िया है, मतलब ऐसे इसमें कहा गया है कि अगर हम लोग किसी का मर्डर कर रहे हैं या किसी का मर्डर हो रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर मतलब कोई मर्डर कर रहा है किसी का भी, तो जो जिसने मर्डर करा है ना,
उसको भी हैंग कर देना चाहिए, मतलब चाहे फिर कोई भी हैंग करे, ताकि जो वो नेक्स्ट पुनर्जन्म लेगा तो उसमें उसको इसका सफरिंग ना करना पड़े। मतलब ये तो कर्म उसका बंद गया ना, राइट? तो अब वो नेक्स्ट लाइफ में सफरिंग ना करे, इससे बेटर उसको इसी लाइफ में उसे भी मार दो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा मनु संहिता में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, द जिवा सोल इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड ऑन द ट्री ऑफ मटेरियल बॉडी, बट एज सून एज ही अग्रीज टू एक्सेप्ट द अदर बर्ड एज सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, as Arjun agreed to do by voluntarily surrendering unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. तो यहाँ पे बस कहा गया है कि जैसे हमारी आत्माएं या जैसे अर्जुन थे, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, हमारे को भी कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे को, जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को सरेंडर कर दिया था अपने आप को, हमारे को भी जिस भी भगवान पे हम बिलीव करते हैं, जिस भी अथॉरिटी पे हम बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन के हम हैं, हमें भी बस उनके हाथों में अपने आप को सौंप देना चाहिए। एंड बस फालतू की इधर उधर की फिर टेंशन लेनी बंद कर देनी चाहिए। वो परमात्मा अपने आप खुद देखेंगे कि हमारे साथ उन्हें क्या करना है। अगर उन्हें हमें अच्छा देना होगा तो वो अच्छा देंगे, नहीं देना होगा तो फिर वो तो वैसे भी नहीं देंगे। बट एटलीस्ट तुम्हारे को ये फीलिंग रहेगी कि चलो मैंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। एंड आई फील लाइक कि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यस गाइज, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे के 3-4 पेजेस और कल की वीडियो में। इसी टाइम पे अपेरेंटली मैं डालूँगी वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, अगर आप चाहते हो मैं पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ या पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, या कुछ भी चेंजेस, या किसी भी चीज़ को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, किसी पॉइंट को, या अगर आपको कोई थ्योरी समझनी है, जैसे एक मायावादी थ्योरी आई थी बीच में, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में हल्का बहुत समझाया था, ऐसा अगर आपको कुछ भी समझना हो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा समझाते हुए। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़न लगता है ये सब पढ़ना एंड इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। ऑब्वियसली ये सब पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो प्लीज़ मुझे अपने रिमार्क्स देना प्लीज़। ओके, थैंक यू। राधे राधे।